लेटरिन बाथरूम में नहीं, उनका पैसे अड़ा के खा गया मंत्री सरपंच। मैं खुली कह रहा हूँ, कोई दबाव में बात नहीं है। हमारी और की लेडीज जाती है रोड पे चौराहे पे तो लोग हंसते हैं उसमें। लेटरिन जाती है बाहर चौराहे पे तो लोग देखते हैं इसमें क्या है, इसका सरपंच है का सचिव है, कौन है इसका, क्या विधायक को वोट दिया कि किसको दे दिया था। जी मरम डला है नहीं तो वो भी सरपंच मंत्री लिख के देते कि हमने डलवाया है, वो पैसे निकाल लेते। आप चंदा उगाते हैं? हम चंदा उगा के डलवा दे, एकदम मंत्री सरपंच लिख के देते कि हमने डलवाया है मरम। तो ये राजगढ़ की झांकी का 5वां एपिसोड है, यानी कि शमशान घाट का 5वां एपिसोड है। और हमारे गले थक गए हैं बोल बोल कर, लेकिन राजगढ़ के नेता लोगों को शमशान घाट को खाने में बड़ा मज़ा आता है। और यकीन मानिएगा कि मैं इस वक्त सारंगपुर तहसील में खड़ा हूँ, सारंगपुर तहसील के ग्राम अमलावता में। और यहाँ पर 3 शमशान घाट है सर। स्क्रीन पर आप पहले शमशान घाट को देख लीजिए। आपको ये शमशान घाट नहीं लगेगा, आपको एक खेत लगेगा। ये खेत इसलिए लगेगा सर क्योंकि यहाँ पर छतरी भी नहीं है, यहाँ पर चबूतरा तो छोड़ ही दीजिए। और तीसरी बात सर, सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर जाने का रास्ता भी नहीं है। जो रास्ता है उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। और यहाँ पर कुछ लोग जो है वो मेरे पीछे खड़े हैं इस उम्मीद से कि विधायक साहब इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को देखकर शमशान घाट बना देंगे। क्योंकि जो लोग अपने परिजनों को भरी बरसात में अध जला छोड़ देते हैं, उनसे पूछिए साहब कि वो अपने परिजनों को ठीक से श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए, ठीक से मुखाग्नि तक नहीं दे पाए। तो आप किस बात के विधायक हैं? क्योंकि जो परिजन शांत हुआ था ना सर, जो परिजन मरा था ना, उससे भी आपने वोट लिया था विधायक साहब। तो इस वीडियो को ठीक से देख लीजिएगा और देख लीजिएगा, अगर थोड़ी बहुत शर्म आए तो इस वीडियो को देखकर विधायक साहब, माननीय विधायक जी कुंवर कोठार जी, इस वीडियो को देखकर आप एक कमेटी बिठाइएगा। उस कमेटी में हर एक ग्राम पंचायत में शमशान घाटों को लेकर चेकिंग करवाइएगा, जांच करवाइएगा। अब स्क्रीन पर दूसरा शमशान घाट भी देख लीजिए सर, इतना बदहाल शमशान घाट है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और देखकर अंदाजा लगाइएगा कि एक ही गांव के 3 शमशान घाट है और मैं तीसरे शमशान घाट पर खड़ा हूं। और मैं दूसरे शमशान घाट पर खड़ा हूं और इसलिए खड़ा हूं सर क्योंकि मैं एक आदमी हूं, इसलिए मैं तीनों जगह पर खड़ा नहीं हो सकता। और ग्रामीण इस उम्मीद में है कि मैं वीडियो आया हूं यहाँ पर बनाने, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपने गांव की समस्या को लेकर खड़े हैं। और सर मैं शमशान घाट के पीछे पड़ा हूँ तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है, मैंने कई लोगों को अध जला देखा है और वहाँ पर मैं लाइव रिपोर्टिंग करने गया हूँ तो मुझसे देखा नहीं गया। मैं कैमरे के सामने जब बोला और बोल के जब हटा ना सर, तो आंखों में आंसू थे मेरी। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर, कम से कम 40 से 50 लोग हैं, और इनसे एक एक करके हम चर्चा करते हैं, इनसे जानते हैं कि आपने अपने परिजनों को किस तरह से जलाया है या किस तरह से जलाते हैं। राम राम साहब, कई नाम है आपको? नाथूलाल जी, कैसा कहीं करो आप? सूरज क्या इसमें पानी का गिर रहा ऊपर छत में, शमशान में कैसे जलाएंगे उसको? किसान को रास्ता नहीं निकलने का, इधर खेत है, इधर नाला है, इधर कैसे निकलेंगे उसको? कैसे जलाएंगे? जलाने की तक जगह नहीं है। जगह ही तो नहीं है, शमशान खाली खड़ा है, ये छतरी है उसमें पानी। राम राम भाई साहब, पटेल साहब हैं गांव के। आपके गांव की ये तस्वीर देखकर आपको थोड़ा बुरा लगता है पटेल साहब? लगे नहीं सर। तो फिर आप सरपंच से बोलते हैं, सरपंच सचिव मंत्री जी से? सबसे बोला सुने नहीं, विधायक से चल गया 10 बार, कम से कम 20 बार विधायक साहब के पास चले गया। पटेल तो सर्वमान्य होता है। मैं 5 पटेल गाँव में नहीं, तो भले ही एक भी पटेल बोल देंगे तो भी नहीं माने, किसी की नहीं माने। विधायक साहब पूछो, 5 बार चले गया गाँव के। इस रोड के लिए भी चल गया, डैम के लिए चल गया, विधायक साहब के बंद हो गया। विधायक साहब बोले कभी बंद हो से लेके ये जो समय गुजर रहा है, इससे कुछ कोई भी काम विधायक निधि से नहीं हुआ श्रीमान महोदय। और पूर्व काल में भी कोई ध्यान नहीं दिया गया इस गांव पे, जबकि ये गांव भारतीय जनता पार्टी का 93% मतदान के नाम से, पहले पोलिंग के नाम से जोड़ा 93% भाजपा को देते हैं वोट सर, पूरा गाँव भाजपा। और इस बार जब कुंवर जी कोठार की हालत देखी अगले इलेक्शन में, तो इस बार इस गांव से और अन्य गांवों से भी काफ़ी बहुमत से वो चुनाव हारे हैं। सारंगपुर तहसील से वो पचौर ब्लॉक से चुनाव जीते हैं। तो माननीय देख लीजिएगा, आपके ही वोटर है और आपके ही वोटर की ये हालत है, तो जरा देख लीजिएगा। विधायक साहब बात जाए, कोई ध्यान नहीं दे, पानी की व्यवस्था नहीं हमारे यहाँ पीने की। बांध लाने बहुत चक्कर गए, हम बोले सरकार ने बंद कर दिया एक बार, तो वो नहीं बोल रहा था। सरकार बांध बता रही और उनके
बंद कर दिया, सरकारी काम कुछ भी नहीं हो रहा है। निजी मरम डलाया नहीं तो वो भी सरपंच मंत्री लिख के देते कि हमने डलवाया है, वो पैसे निकाल लेते। आप चंदा उगाते हैं? हम चंदा उगा के डलवाते हैं, तब मंत्री सरपंच लिख के कहते थे कि हमने डलवाया है मरम, वो पैसे भी निकाल लेते हैं। जरा पंचायत का नाम बता दीजिए, कौन सी पंचायत? ये पिपलिया पंचायत है साहब, ग्राम पिपलिया पंचायत, ग्राम पिपलिया। इन्होंने हमको कॉल किया था और बाबूजी का शुक्रगुजार है कि हमने आपने बुलाया हमें। और बाबूजी क्या क्या समस्या आती है? समस्या ये है, एक तो शमशान घाट को लेकर बताइए। शमशान घाट में तीनों जगह शमशान है, कच्चा पड़ा हुआ है, ना तो कोई मुर्दे को लेके आया अपन तो यहाँ जगह भी नहीं निकलने की, रास्ता भी नहीं है, गंदगी इतनी पड़ी है जगह भयंकर, बारिश में तो आ ही नहीं सकता है क्या। उसके बाद इंदिरा आवास है, कम से कम 50 लोग हैं हमारे यहाँ, बेचारा गरीब है सर, उनका अभी तक बरसा जीता नहीं। वो जरा इनकी तस्वीरों में देख लीजिएगा, इन झोपड़ी में रहते हैं ये लोग। आपकी तहसील के पास, पालडिया के पास ये गांव है, और आप, मुझे नहीं लगता कि आप कभी आए होंगे यहाँ पे। नहीं लगेगा, नहीं आए, वोट ही मांगने आए, जब से नहीं आया। वोट मांगने आए? हाँ, वोट मांगने आते हैं, चुनाव के टाइम पे आते हैं, जेका बाद जीतिया बाद आते ही नहीं है गाँव में। हाँ, नहीं आते हैं, आए नहीं अभी तक, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। वोट लेने आ, जिंदाबाद की आवाज देते, और वोट सभी लोग वोट दे। बीजेपी का गढ़ है गांव। और माननीय विधायक जी, आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि इन ग्रामीणों को सुन लीजिएगा। 3 शमशान घाट है इस गांव में, अगर आपने एक भी बनवा दिया है तो कृष्णपाल राठौर अपने मुंह से बड़ाई करके जाएगा। भाई साहब राम राम, कई नाम है आपको? राजेश शर्मा। राजेश जी, कई दिक्कत आवे? रास्ता नहीं सर गांव में, शमशान की जगह नहीं सही साठ, जो रास्ता बिल्कुल आम रास्ते में निकल रहे हैं लोग, सरकारी रास्ता बिल्कुल बंद है, खराब है सारा ही। और गांव में बिल्कुल खरंजा का आरसीसी कुछ भी रोड तैयार नहीं है, आरसीसी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और काम कागज में सारी तैयार है, कागज में सारी तैयार, पैसा सब निकल चुके हैं। जयराम बस, आप क्या हाल चाल है? कहीं यही हाल चाल साहब। उम्र हो गई आपकी तो? हाँ, बहुत उम्र होगी साहब। तो असोई है आपको गाँव जैसे? ये कहिए साहब, ना तो निकलने की जगह गए, ना कोई पानी, नल कदिया गाड़ दिया पानी को, छटांग पर पानी नहीं मिले, पानी रोटो को लाऊं इससे। और हम भी बीजेपी आना पड़ी, हमारे भी, और हमारा माल भी समाज को मसान जाकर देखो आप मंगे, वो बता दो, आप टेंशन मत लो। वो बिल्कुल हम नेठू परेशान साहब, नेठू निकाल पा जाग नहीं, हमारे निकल पर जाग नहीं। भाई साहब, हाँ, मतलब ये बीजेपी में ही था, कांग्रेस में था? बीजेपी में हो गया, तो हम भी बीजेपी में आवा, चमार बड़े सब बीजेपी में गया बापड़ा, पर कोई को भी काम नहीं हुआ, 2 रुपया काम नहीं हुआ बेचारा, ना कोई कॉलोनी, ना कोई कहीं। राठौर साहब कभी नहीं आए यहाँ, तो देखे नहीं उन्होंने। 40 साल हो गया, 40 साल का सरपंच राज करिए, पर बाकी किसी ने भी 1 रुपए का काम नहीं करवाया। 40 साल हो गया इस पिपलिया पंचायत में, 40 साल से एक काम लेटरिन बाथरूम का पैसा सरपंच मंत्री अड़ा के खा गया। लेटरिन बाथरूम नहीं दिलो, बताओ। आज तक हमारा घर में लेटरिन बाथरूम भी नहीं, हम बाहर टट्टी जाते हैं। अच्छा, लेटरिन बाथरूम भी नहीं, उनका पैसे अड़ा के खा गया मंत्री सरपंच। मैं खुली कह रही हूँ, कोई दबाव में बात नहीं है, खुला है। आप पे गुजर रही तो आप हम पे गुजर रही साहब। आज हमारी गली देखो, आज 40 साल हो गए, 40 साल से रास्ता सही नहीं हुआ हमारा, गंदगी जाके देखो आप। हमारी औरतें लेडीज है यहाँ जाती है रोड पे, चौराहे पे, तो लोग हंसते हैं उसमें। मंत्री के पास जाओ तो क्या लेटरिन जाती है बाहर चौराहे पे, तो लोग देखते हैं इसमें क्या है, इसका सरपंच है, सचिव है, कौन है इसका, क्या विधायक को वोट दिया कि किसको दे दिया था? ये थोड़ा शर्म कीजिएगा, शर्म देखने वाली बात है इसकी। थोड़ा शर्म इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि आपके प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, एसी में बैठकर बड़े अच्छे से कहते हैं कि पूरा भारत स्वच्छ हो चुका है और पूरे भारत में 100% शौचालय बन चुके हैं। लेकिन यहाँ के ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि एक भी शौचालय यहाँ पर नहीं बना है। और आप देखिएगा सर कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो, यहाँ के ग्रामीणों की भीड़ एक बार दिखा दीजिए सुमित, यहाँ से वहाँ तक दिखा दीजिए कि कितने लोग इस उम्मीद में आए हैं यहाँ पर कि हम इस कैमरे के जरिए। और ये शमशान घाट की छतरी भी दिखा दो जरा, ये छतरी दिखा दीजिए और जरा गौर से देख लीजिएगा छतरी को साहब। और ये टूटा हुआ चद्दर भी दिखा दीजिए सुमित जरा एक बार। कैसे जलाएंगे लकड़ी में? और माननीय, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए कि मैं गांव-गांव में जाकर जादू दिखाने नहीं जाता हूं। कई सारे लोग हैं, कई सारे ग्रामीण हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं
जो हमसे प्यार करते हैं, और उसी प्यार की खातिर हम ये वीडियो बनाते हैं सर। हमको किसी राजनेता से कोई मतलब नहीं। हम खिलचीपुर तहसील में जाते हैं तो खिलचीपुर के दरबार साहब को भी डांटते हैं, उनसे भी खरा खोटा बोलते हैं, लेकिन बोलते इसलिए हैं सर क्योंकि ज़मीन से जुड़ी खबरों को दिखाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और जब ये वीडियो बनकर आएगा ना सर, तो ये ग्रामीण बड़े खुश होंगे। लेकिन जब आप इसमें काम करवाएंगे ना, तो ये ज़्यादा खुश होंगे। और ये कृष्णपाल राठौर इस गांव में आके खड़े होकर बोल रहा है आपसे इस वीडियो के माध्यम से कि अगर यहाँ के शमशान घाट आपने कंप्लीट करवा दिए तो आपको, ये ग्रामीण पहले से ही तो प्यार करते हैं भाजपा से, और भी इस गांव की जो जितनी भी वोटिंग है वो भाजपा के नाम पर होगी। लेकिन यहाँ पर राजनीति का कोई मोड़ नहीं है। और मैं जानता हूँ कि कई सारी चीज़ें, कई सारी परेशानियाँ इस गांव में हैं। ये पहला वीडियो है जो मैंने यहाँ से इस गांव से निकाला है। अगले वीडियो में मैं गांव की समस्या आपको दिखाऊंगा सर कि गांव में कितनी गंदगी है, आपको दिखाऊंगा कि गांव में सड़क है कि नहीं है, आपको ये भी दिखाऊंगा कि गांव में इंदिरा आवास आए कि नहीं आए हैं, आपको ये भी दिखाएंगे सर कि यहाँ के ग्रामीणों ने कैसे चंदा इकट्ठा करके यहाँ का रोड बनवाया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने परिजनों तक भी पहुँचाइएगा इसलिए क्योंकि हम अपनी जान हथेली पर लेकर सर ग्रामीणों को दिखाते हैं, ग्रामीणों की खबरों को दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।